हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग फंगस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। हमने आपको थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पेड क्लासेस में फंगस को 3 लेक्चर में कंप्लीट फिनिश कर दिया है। ठीक है, पूरे कवक का क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। अब उस पूरे थ्योरी को पढ़ने के बाद, ठीक है, अब आप एमसीक्यू के सेक्शन में आइए और आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि उस थ्योरी से कैसे कैसे एमसीक्यू बन रहे हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 लेक्चर में पूरा एमसीक्यू भी खत्म कर दूंगा, तो इससे बाहर फिर फंगस को ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, और जो बच्चे थ्योरेटिकल लेक्चर्स देखे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होगा, आराम से बनेगा। और जो नहीं देखे हैं वो एक बार लेक्चर को देख लीजिए, देन आप एमसीक्यू पर आइए, तो ये काफी बेहतर रिवीजन आपका करा देगा पूरे फंगस टॉपिक का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब है कि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिससे कि एंटीबायोटिक बनाया जाता है। क्या एंटीबायोटिक बनाया जाता है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंटीबायोटिक के बारे में बनाया जाता है। तो फंगाई से, प्लांट से, एस्कोमाइसिटिस से, या फिर आर्कीबैक्टीरिया से। सॉरी, यहाँ एक्टिनोमाइसिटिस है। तो आपका एंटीबायोटिक याद है, एक सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है वो क्या है? पेनिसिलिन है। क्या है? पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन जो कि किससे बनाया गया है? पेनिसिलियम नाम के फंगी से। किससे? पेनिसिलियम नाम के, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगी से ये एंटीबायोटिक बनाया गया है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर जी एक्सीएनडीआर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया था। और जो सबसे पहला पेनिसिलिन ही एंटीबायोटिक है, सबसे पहली एंटीबायोटिक भी कौन सी है? पेनिसिलिन है। उसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, तो वो किससे बनाया गया था? तो पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? एक प्रकार का क्या है? कवक ही तो है, फंगी है। पूरा अच्छे से पढ़ाए थे, फंगी है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द, ऐसा नहीं कि सारा एंटीबायोटिक फंगी से बनाया जाता है, लेकिन हाँ मोस्ट बोल रहा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है? मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक। मोस्ट मतलब ज्यादातर जो एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा फंगाई के द्वारा। किसके द्वारा? फंजाई के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The members of which of the following are littered decomposer? लीटर मतलब क्या होता है? कूड़ा, कूड़ा कचरा। क्या? कूड़ा कचरा को हम लोग लीटर कहते हैं। लीटर डिकम्पोजर कौन सा है? ऑप्शन है ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। अब बोलेगा ये क्या बला है? तो हमने बताया था कि फंजाई को कितने क्लास में बांटा गया है? फर्दर 4 क्लासेस में बांटे गए। कितने क्लासेस में? 4 क्लासेस में। और चारों क्लासेस का नाम क्या है? सबसे पहला क्या है? फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद एस्कोमाइसिटीज, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज, उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, तो इस फंगी के चारों क्लासेस में से कौन ऐसा है जो कूड़ा कचरा को गलाने का काम करता है? लीटर डिकम्पोजर। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है भैया। ठीक है, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस बना बना के आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो विश्वास रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आपके मतलब बहुत हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, और इंग्लिश में क्वेश्चन है तो डरना नहीं, मैं हिंदी में समझा देता हूं। ठीक है, क्योंकि बेहतर कंटेंट आपका फंगी का हिंदी में कहीं मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए ना, तो इसलिए मैं इंग्लिश में काफी सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि आपका 11th-12th सिलेबस से रिलेटेड है। तो नीट टाइप का क्वेश्चन सी बायोलॉजी में पूछता है, उतना लेवल तो नहीं जाता, लेकिन हाँ कुछ उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इंग्लिश में कंटेंट आपको बेहतर प्रोवाइड कर पाऊंगा, समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। तो फंगाई 4 क्लास का होता है, तो इसमें आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा क्लास है जो कि लीटर डिकम्पोजर का काम करता है, कूड़ा कचरा को गलाने का काम करता है। तो वो कौन है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। वो कौन सा है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में और क्या 1-2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है।
इसमें सिर्फ क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब क्या होता है एसेक्सुअल, क्या होता है वेजिटेटिव, तो वो सब हमने थ्योरी में पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यदि आप पेड क्लासेस के स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यू के वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देता हूं, तो आप पहले आप आराम से आ जाइए हमारे पेड क्लासेस पे, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आराम से आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं मेरे से, पूरी बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता है, इस कारण से इसका एक और नाम है क्या, इम्परफेक्ट फंगी पूछा जाता है। इम्परफेक्ट फंगी किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज में। ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में एक लाइन और भी बोला जाता है कि जिस दिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा, रिसर्च अभी जारी है, तो इसको एस्को या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो लीटर डिकम्पोजर का काम कौन करता है, तो ड्यूट्रोमाइसिटीज, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, इस कारण से इसका नाम क्या है, इम्परफेक्ट फंगाई। क्या है, इम्परफेक्ट फंगाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, एडिबल एस्कोमाइसिटीज फंगाई आर। हमने क्या बोला, पूरे फंगाई को, किसको, पूरे फंजाई को कितने पार्ट्स में बांटे हैं, कितने क्लास में बांटा गया है, 4 क्लासेस में। कौन कौन सा क्लास है, बार बार मैं नाम लूंगा, बार बार लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। कौन कौन सा क्लास है भैया बताइए। सबसे पहले क्या था, फाइकोमाइसिटीज, उसके बाद क्या था, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब इस चारों क्लासेस के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, चारों क्लासेस के एग्जांपल्स, तभी तो आप खोज पाइएगा कि एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग कौन करता है। यहाँ तीनों ऑप्शन में मोरेल्स, एगेरिकस, ट्रफल्स, कौन एस्कोमाइसिटीज का काम करता है, कौन एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। तो चारों के एग्जांपल्स को भी हमने अच्छे तरीके से रटवाया है ट्रिक के साथ। जैसे फाइकोमाइसिटीज में एक बार रिकॉल करा देता हूँ, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, तो इसका ट्रिक है यहाँ पर देखिए, राम फेकू है। क्या ट्रिक है, राम फेकू है, याद रखिएगा ध्यान से। देखिए क्या है, राम फेकू है, तो आर मतलब राइजोपस, ए मतलब एल्ब्यूगो, एम मतलब म्यूकर, फेकू मतलब फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल याद हो गया, राइजोपस, एल्ब्यूगो, म्यूकर। ये सब मैंने खुद से हाथ से लिखकर नोट्स बना दिया आपके लिए। ठीक है, अब उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज। पहले हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज को याद कर लेते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज का एक ट्रिक है, ए जी यूपी चलिए ना बस से। क्या बोलेंगे, ए जी यूपी चलिए ना बस से। तो ए जी क्या हो गया, अगेरिकस। ए जी क्या हो गया, अगेरिकस, जिसको कि हम लोग कॉमन भाषा में मशरूम कहते हैं, जो कि खाया जाता है, एडिबल होता है। फिर यू मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यूस्टिलागो, और पी मतलब क्या हो गया, पक्सीनिया। पी मतलब क्या हो गया यहाँ, पक्सीनिया, जो कि रस्ट फंगस कहलाता है। और बस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल है। ठीक है, अब ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज का डी से डॉग, सी से कैट, जहां कुत्ता आ गया वहां बिल्ली आएगा। तो सी से कैट, यानी सी से मतलब क्या हुआ, कोलिटोट्राइकम। क्या बोलेंगे, कोलिटोट्राइकम। उसके बाद क्या, एल्टरनेरिया, ए से, और टी से ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये है, हो गया इसका ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल। अब एस्कोमाइसिटीज के कुछ ज्यादा एग्जांपल्स है, तो वो कैसे याद रखेंगे। तो एस्कोमाइसिटीज में ही एक ऐसा कवक आता है जो कि यूनिसेलुलर है। कवक ऑलवेज क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। बस एक्सेप्शन एक है, ईस्ट, जो कि इथेनॉल बनाता है, दारू शराब बनाने के लिए लैक्टेट एल्कोहल फर्मेंटेशन कराते हैं। ठीक है, यदि आप मेरे से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जूलॉजी का चैप्टर है, वहां पे मैंने पूरे अच्छे से इक्वेशन के साथ बताया है कि कैसे ईस्ट एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, यानी पीने योग्य शराब जो इथेनॉल है। पूछा जाता है पीने योग्य शराब कौन सा है, इथेनॉल। ठीक है, C2H5OH, उसका प्रोडक्शन में हेल्प करता है, यूनिसेलुलर होता है। तो एस्कोमाइसिटीज के अंदर तो एगो याद रहेगा, जो यूनिसेलुलर होता है वो कहाँ आता है, एस्कोमाइसिटीज। और पेनिसिलियम याद है, एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इसी से तो बनता है, पेनिसिलियम, जो कि एक कवक है। उसके बाद करते हैं एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। इस तीनों के बारे में याद रखेंगे, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। और दो है मोरेल्स एंड ट्रफल्स। क्या क्या, मोरेल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एडिबल फंगी है। तो एडिबल फंगी हम लोग को जितना भी एग्जांपल याद किए हैं, 3 को याद किए हैं। एक है मोरेल्स एंड ट्रफल्स, जो कि एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है और वो एडिबल है, मतलब खाने योग्य। एडिबल मतलब था खाने योग्य। और एक बेसिडियोमाइसिटीज में पढ़े हैं मशरूम, जिसको अगेरिकस कहते हैं, वो भी खाने योग्य, लेकिन वो बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत है। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे एग्जांपल्स को मैंने याद करवाया है, आप लिख के कहीं चिपका लेंगे, याद करते रहेंगे। अब एग्जांपल रिलेटेड क्वेश्चन आराम से बनेंगे। एडिबल एस्कोमाइसिटीज फंगस फंगी आर। तो मोरेल्स एंड ट्रफल्स, ये दोनों अभी आपने देखा क्या है, एस्कोमाइसिटीज है और एडिबल है ना। लेकिन अगेरिकस भी तो एडिबल है, अगेरिकस भी तो एडिबल है सर।
ये भी तो एडिबल है, लेकिन ये किससे बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज से। किससे? बेसिडियोमाइसीटीज से। किससे बिलोंग करता है? बेसिडियोमाइसीटीज से। देखिए एगेरिकस है ना, यहाँ पे एगेरिकस है ना, एगेरिकस, इसको मशरूम कहते हैं। तो ये बेसिडियोमाइसीटीज थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। क्लियर हुआ? समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। डाइकैरियन क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा डाइकैरियन होता क्या है। तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका स्टेप होता है, 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। सबसे पहला क्या होता है? प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है बताइए? प्लाज्मोगैमी में नाम से पता चल रहा होगा, प्रोटोप्लाज्म का आपस में फ्यूजन होता है। जब दो सेल, दो गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। ठीक है, उसके अंदर का जो द्रव्य है वो फ्यूज होता है। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है तो साइटोलॉजी में हमने अच्छे से बताया है ना। प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होता है, मतलब तो पूरा सेल आपस में फ्यूज होता है, उसके अंदर जो लिक्विड पाता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को इंक्लूड करते हुए प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, लेकिन न्यूक्लियस कभी कभी क्या होता है? फ्यूज नहीं करता है। न्यूक्लियस ये भी एन था, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर देखिए एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस है। तो कैरियो वर्ड का मतलब होता है क्या? न्यूक्लियस। कैरियन वर्ड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। क्योंकि दो न्यूक्लियस है आपस में तुरंत से फ्यूज, इमीडिएटली फ्यूज नहीं करता है ना। इमीडिएटली फ्यूज नहीं करता है फंगाई में, कुछ देर के लिए रुक जाता है प्लाज्मोगैमी होने के बाद। तो उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज या फिर डाइकैरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकैरियन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी, गैमी मतलब फ्यूज होना, मिलना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है। ये भी एन था, ये भी एन था, तो दोनों मिलकर 2n हो गया। तब आपका बन जाता है क्या? जाइगोट। उसके बाद क्या होता है? तीसरे स्टेज में मियोसिस, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तरीका है। तो प्लाज्मोगैमी पूछा जाता है स्टेप, 3 स्टेप होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। और यदि कैरियोगैमी क्या हो? कैरियोगैमी यदि तुरंत ना हो, इमीडिएटली ना हो, कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत इमीडिएटली हो जाता है, फंगाई में भी कुछ ऐसा है, तो उसमें डाइकैरियन देखने को नहीं मिलेगा। तो डाइकैरियन फेज 2 ही गो में देखने को मिलता है। इसका ट्रिक है अस बस। क्या? अस बस। अस बस कहने का मतलब है एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में ही सिर्फ डाइकैरियन देखने को मिलेगा, और फाइकोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज में डाइकैरियन देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे तुरंत से न्यूक्लियस भी फ्यूज कर जाता है। ठीक है, तो अब कहेंगे डाइकैरियन किसको कहेंगे? कि जब दो हैप्लॉइड गैमीट, ये हैप्लॉइड है ना, एक सिंगल एन है, सिंगल एन है, हैप्लॉइड गैमीट आपस में फ्यूज करता है और वहां पे न्यूक्लियस लेकिन फ्यूज नहीं करता है, तो उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं? डाइकैरियन फेज कहते हैं। देखिए मियोसिस इज अरेस्टेड, कोई मतलब नहीं बन रहा है। द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यस, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एन है, दूसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एन है, डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। यदि दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई एक सेल के अंदर, जैसे एक सेल के अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई तुरंत से फ्यूज नहीं करेगा, तो क्या कहलाता है? डाइकैरियन कहलाता है। कब बनता है? तो जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करता है तुरंत से, है ना, इमीडिएटली मतलब तुरंत से नहीं। ठीक है, तो अब दूसरा ऑप्शन तो हो गया साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज। भैया साइटोप्लाज्म तो फ्यूज होगा ही ना, प्लाज्मोगैमी होगा तभी तो डाइकैरियन बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप थ्योरेटिकल लेक्चर्स को सही से नहीं देखें, एक बार और देखिए, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। मैं पूरे डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ट्रफेल्स आर द मेंबर ऑफ क्लास। ट्रफेल्स किस क्लास का मेंबर है? तो हमने बताया था अभी कि 4 क्लास होता है फंगी का, बार बार बता रहा हूं। कौन कौन सा बताइए? फाइकोमाइसीटीज, मेरे साथ बोलिए, जितनी बार मैं बोलता हूं उतनी बार आप भी बोलेंगे तभी तो आपको याद होगा। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज एंड ड्यूट्रोमाइसीटीज। उसमें एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल्स देखिए, मैं बिना देखे कैसे बोलूंगा। सबसे पहले ईस्ट होता है, पूरा लिख दूंगा। पेनिसिलियम होता है, याद है? पेनिसिलियम जिससे एंटीबायोटिक बनता है। उसके बाद क्या होता है? क्लेविसेप्स। क्या? क्लेविसेप्स। फिर क्या? न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। उसके बाद क्या? एस्परजिलस। क्या होता है? एस्परजिलस, एस्परजिलस। उसके बाद क्या? मोरेल्स एंड ट्रफेल्स, TRUFFELS, ट्रफेल्स, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स। तो इस तरीके से आपको भी याद रहना चाहिए एग्जाम्पल्स, तभी क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है,
एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस तो आता ही है। देख रहे हैं कितना बार रिपीट हो रहा है। ट्रफल्स किस क्लास से बिलोंग करता है? एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। किससे? एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला उपनाम किसको कहा जाता है? तो ड्रोसोफिला मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? एक फ्रूट फ्लाई होता है, मक्खी के आकार का होता है। वो जैसे मक्खी होता है वैसे प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसको कहते हैं? तो वो किसको कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। ये बात आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, याद रख लेंगे। न्यूरोस्पोरा किस किंगडम, किस क्लास का फंगी है? बताइए किस क्लास का फंगी है, बताइए कोई बता सकते हैं? तो न्यूरोस्पोरा अभी तुरंत तो हमने बताया, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, ये तीनों है ना। ये किसका है? एस्कोमाइसिटीज का है। किसका है? एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है। किसके? एस्कोमाइसिटीज, इसके एग्जांपल है, एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल है। तो ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम इज नोन एज न्यूरोस्पोरा। क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसको कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक क्वेश्चन और याद रख लीजिए कि माइकोप्लाज्मा में जब पढ़ाया था आपको 5वें नंबर चैप्टर में, तो वहां पे बताया था जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहते हैं? माइकोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, मतलब बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट इसका शेप है, कोई फिक्स्ड शेप इसका नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या? विथ रेस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल। फंगस में तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है? सेक्सुअल साइकिल की। तो चूज द कंसीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है। करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब पहले क्या होता है? जैसे आप इंसानों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, पहले क्या होता है? प्यार होता है, एक लड़का लड़की को क्या करता है? पसंद करता है। उसके बाद चुंबन, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आलिंगन, आलिंगन इट मीन्स हगिंग, हगिंग इट मीन्स गले मिलना। उसके बाद आगे के प्रोसेस को मैं खुलासा नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं वो नॉलेज देने नहीं आया हूं। लेकिन हाँ, आपको जैसे वहां सेक्सुअल साइकिल एक स्टेप वाइज होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। वो स्टेप हमने बता दिया है। सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म में फ्यूज होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगा। उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे आपस में, तो कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी होगा। उसके बाद क्या होगा? आपस में कैरियोगैमी के बाद वो क्या? जाइगोट बन के उसके बाद क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। 3 स्टेप में होता है। देखिए कुछ ऐसा था ना, सबसे पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी, उसके बाद क्या हुआ? कैरियोगैमी, उसके बाद क्या हुआ? मियोसिस, है ना। तो वही चीजें हैं आपका यहाँ पे इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख लेंगे कैसे ध्यान रखेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या है? प्लाज्मोगैमी, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कैरियोगैमी एंड थर्ड स्टेप मियोसिस। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इन फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो इसका भी ट्रिक हम दे चुके हैं, याद है आपको? हम जो बताए थे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए थ्योरेटिकल लेक्चर्स में ऐसे पढ़ाए हुए हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर 3 गो होता है, तीनों हाईलाइट किए हुए हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर 3 गो होता है ना। 3 गो होता है, डिफरेंट कलर यूज करके हम बता देते हैं। ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। बाप रे, कैसे याद रखेंगे? अरे कुछ नहीं, तुरंत याद हो जाएगा। और स्पोर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है? कोइनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर पूछा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस स्पोर से होता है? तो बड़ा कंफ्यूज जाएगा, सबका नाम एक जैसा है। तो इसका ट्रिक है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सेक्सुअल मतलब क्या हुआ? मिलना आपस में, जो भी होता है। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मात्र 3 चीज होता है, ऐसे याद रखिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मात्र कितने चीज होते हैं? 3 चीज। वो क्या क्या है? ऊह, आह, बस। यही 3 चीज तो होता है। कैसे याद रखेंगे? ऊह, आह, बस। ठीक है, जैसे ही ये याद रह जाएगा आपको, ऊह, आह, बस, इतना भी अगर याद नहीं रहेगा तब भैया तब दिक्कत है, तब दिक्कत है, तब दिक्कत है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऊह, आह, बस। ऊह मने ऊस्पोर, ऊह मने ऊस्पोर, आह मने आस्कोस्पोर और बस मने बेसिडियोस्पोर। ये हो गया क्या? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके क्या हो गए? स्पोर्स हो गए।
अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर कौन कौन से हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कोइनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर। भैया याद कैसे रहेगा, इसका भी ट्रिक है। कौन झुट्ठो मुट्ठो का स्पोर बनाएगा, ए सेक्सुअल में कौन झुट्ठो मुट्ठो का स्पोर बनाएगा, कौन मैंने क्या हो गया, कोइनिडिया, झुट्ठो मतलब जूस्पोर, और स्पोर बनाएगा स्पोर मैंने स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेंगे। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन। इट मींस यदि कोई बॉडी है ये टूट के दो भाग में बटेगा और दोनों भाग अपना नया प्लांट बना लेगा। फिजन, फिजन भी हमने बता रखा है कि कोई सेल है दो भाग में बराबर भाग में बट जाएगा तो उसको फिजन कहते हैं। बडिंग किस में होता है भैया, ईस्ट में। मुकुलन, एक सेल है उसके अंदर एक छोटा सा कली निकला, फिर वो धीरे धीरे वो कली बड़ा हो गया, फिर वो कली अलग होकर के एक नया सेल बना लेता है, ये हो गया बडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपका है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके द्वारा होता है, टेक्स प्लेस बाय इन फंगी। तो क्या हम इसका ट्रिक क्या याद कराएं, ऊह आह बस। ऊह मने ऊ स्पोर, आह मने एस्कोस्पोर, बस मने बेसिडियोस्पोर। तो देखिए किसी में ऑप्शन में है ऊह आह बस, तो ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। समझ रहे ना। देखिए छांटेंगे और तीन ऑप्शन कैसे, तो एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर में ये बेसिडियोस्पोर, जूस्पोर नहीं आता है। जूस्पोर क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो होता है एसेक्सुअल में, हट गया। फिर कोइनिडिया, सेकंड नंबर ऑप्शन में कोइनिडिया आ गया। कौन झुट्ठो मुट्ठो वाला में कोइनिडिया आया था, एसेक्सुअल में होता है। फिर बेसिडियोस्पोर, ऊ स्पोर, जू स्पोर इसमें आ गया। जू स्पोर किस में, एसेक्सुअल में होता है। तो इस तरीके से तीन ऑप्शन तो छट गया, तो आंसर बचा क्या, चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, अभी हमने बता रखा है, आप बताइए। ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ईस्ट जो है, ईस्ट क्या, ईस्ट की बात कर रहे हैं। ईस्ट में किस प्रकार का डिवीजन होता है, तो बडिंग होता है। कैसा होता है, बडिंग होता है। तो ठीक है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट का यूज कब करते हैं हम लोग, तो ये क्या चीज के यूज में आता है, इथेनॉल बनाने में। किसमें बनाने में, इथेनॉल, यानी क्या, ड्रिंकिंग वाइन, जो पीने योग्य शराब होता है। पीने योग्य शराब जो होता है वो क्या होता है, पीने योग्य शराब, वो इथेनॉल होता है। तो ईस्ट क्योंकि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, किण्वन, एल्कोहलिक किण्वनीकरण कौन करता है, ईस्ट करता है। तो ईस्ट में क्या हुआ, इथेनॉल प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और ईस्ट के बारे में क्या क्या बात रखना है याद, ये यूनिसेलुलर फंगी है। क्या है, यूनिसेलुलर, एकमात्र यूनिसेलुलर फंगी है। और बात करें यूनिसेलुलर फंगी है और किस क्लास से बिलोंग करता है, तो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। प्लस ये किसका रिच सोर्स है, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन बी। विटामिन बी इसका एक रिच सोर्स है। और इस किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो इथेनॉल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इतना बात याद रखेंगे ईस्ट में। और किस प्रकार का डिवीजन होता है इसमें, तो बडिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, ईस्ट, तो पूछा जाता है, इतना से ज्यादा बाहर कुछ जाएगा नहीं, बडिंग होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया क्या, देखिए कितना भारी भरकम क्वेश्चन है, जबकि बहुत आसान क्वेश्चन है अगर समझ गए तो। देखिए, ए फंगस कंटेन सेल विथ टू न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट जीनोम्स। एक ऐसा सेल है जिसमें कि दो डिफरेंट न्यूक्लियाई है, अलग अलग जीनोम का। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एन है, ये एन है, हैप्लॉइड है। द न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज, वो दोनों आपस में जुट नहीं रहा है, बट डिवाइड इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली एज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग, तो इट बिलोंग्स टू। तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस की बात कर रहा है, मतलब वो कौन सा फेज की बात कर रहा है, डाइकैरियोन फेज। किसकी बात कर रहा है, डाइकैरियो फेज, याद है, डाइकैरियो फेज। ये किस में होता है, ये पहले बताइए, वही पूछ रहा है किसके अंदर है। हमने बताया था ना, अस बस एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये होता है। तो कह रहा है कि ये किस में हो सकता है, तो इट बिलोंग्स टू किस में होगा, बताइए। तो फाइकोमाइसिटीज में होगा नहीं, अस बस, याद है, एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। तो जाइगो में होगा नहीं, ड्यूट्रो में होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटीज। समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में डाइकैरियोन फेज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। ये तो हम कम से कम 10 बार पढ़ा चुके होंगे भी आपको, सेल वॉल का कॉन्सेप्ट। सेल वॉल का कॉन्सेप्ट कितना क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूँ। सेल वॉल जो बना होता है फंगाई का, वो किसका बना होता है, काइटिन का। इसको चिटिन के लोग पढ़ते हैं, चिटिन नहीं पढ़ते, काइटिन। फंगाई का सेल वॉल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ठीक है, और बात करें तो सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, ध्यान से रखिएगा। प्लांट का सेल वॉल,
ठीक है, CW मतलब सेल वॉल समझिएगा। प्लांट का सेल वॉल जो बना होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज, किसका, सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। और बात करें बैक्टीरिया का सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का, किसका, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और बात करें फंजाई में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किसका बना होता है, तो चिटिन, काइटिन, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, प्लांट्स में सेल्यूलोज का, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का और फंजाई में काइटिन का, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स ग्रुप ऑफ फंगाई आर क्लासिफाइड एज, मोरेल्स एंड ट्रफेल्स किस ग्रुप ऑफ फंगाई से बिलोंग करता है, तो याद है हमने बताया था एस्कोमैसिटीज में ही तो था मोरेल्स और ट्रफेल्स एडिबल फंगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस्कोमैसिटीज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट किसका सोर्स है, तभी हमने तुरंत बताया था विटामिन बी का सोर्स है, किसका सोर्स है, विटामिन बी का सोर्स है, ठीक है। चलिए, विच इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम ऑफ फंजाई, फंजाई किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फंजाई को हमने बता दिया 4 क्लास में बांटा गया, वो किस बेसिस पर बांटा गया है, तो हमने काफी डिटेल में सेकेंड लेक्चर जब स्टार्ट किया था तो वहां पे ही बताया था कि बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम के बेसिस पर। अब माइसीलियम क्या होता है, कई बच्चों को यही नहीं समझ में आ रहा होगा, तो भैया एक फंगी बहुत सारे थ्रेड स्ट्रक्चर से बना होता है, धागा नुमा संरचना से बना होता है, उसको हम लोग हाइफे कहते हैं, और वो हाइफे जहाँ पे नेटवर्क बनाता है, जाली नुमा संरचना बना लेता है, उसको माइसीलियम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो वही बात कर रहा है जो हाइफे, वही माइसीलियम, उसके मॉर्फोलॉजी के, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसा है माइसीलियम, प्लस मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वो स्पोर फॉर्मेशन कैसा कर रहा है, और फ्रूटिंग बॉडीज किसके अंदर वो कर रहा है, इसके बेसिस पे, इस 3 चीज के बेसिस पे हम लोग फंगाई को 4 क्लास में बांटे हैं। तो देखिए ऑप्शन में है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज, ये तीनों के बेसिस पे फंजाई को हम लोग 4 क्लास में बांटते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई प्रीफर टू ग्रो इन, फंजाई किस मीडियम में कहां पर ग्रो करना पसंद करता है, तो वो वार्म एंड, इसके लिए याद ही रख लीजिए, ह्यूमिड प्लेस, ह्यूमिड प्लेस मतलब क्या हुआ, जहां पे मॉइस्चर हो, मतलब थोड़ा सा नमी वाला स्थान। आप देखते हैं फंगल इन्फेक्शन शरीर में कहाँ होता है, जांघ के पास होता है, जांघ के पास होता है ना, जननांग के पास। क्यों, क्योंकि हम लोग अंडरवियर पहनते हैं और उसके अंदर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर क्या होता है, पसीना आता है, और वो पसीना फिर गर्मी में मतलब पूरा एकदम में गीला गीला रह जाता है, ठीक है, और वहाँ पे गर्मी एरिया भी गर्म भी रहता है, तो वार्म एंड ह्यूमिड दोनों चीज हुआ जिस कारण से वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है। तो मेरा सजेशन ये रहता है आप सभी लोगों से, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हैं और लिटरेट पर्सन हैं, पढ़े लिखे आदमी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब भी आप दिन भर इधर उधर काम वाम करें तो ठीक है अंडरवियर पहने रहते हैं, लेकिन आप जब रात में सोए तो अंडरवियर पहन के नहीं सोना चाहिए, ठीक है। उस समय आप कोई ढीला कपड़ा पहनिए, देन सोइए, ताकि आपका जो वो ह्यूमिड प्लेस है, जांघ के पास का एरिया, जो कि दिनाई खुजली जो भी होता है वो नहीं होगा, ठीक है, वो आपको उससे फिर बचत मिल जाएगा, ठीक है। तो वार्म फंगी प्रेफर टू ग्रो इन, क्या बोलेंगे हम लोग, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, कैसे प्लेसेस पर, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू, हम लोग खाने को फ्रिज में रखते हैं, क्यों, किससे बचाने के लिए, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए तो फ्रिज में रखेगा जी, हैं, वायरस से कोई बचा सकता है, नहीं, वायरल से नहीं, लेकिन हाँ फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज के अंदर वार्म कंडीशन, वार्म मतलब क्या होता है, गर्म एरिया, तो फ्रिज के अंदर गर्म तो होता नहीं है, और बैक्टीरिया भी भैया वैसा ही कुछ है, तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम लोग खाने को फ्रिज में रख देते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, बोथ बी एंड सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, विच फंगस डज नॉट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, तो ऐसा कौन सा फंगस है जो कि हाइफे का बना नहीं होता है, मतलब जो थ्रेड का जैसा स्ट्रक्चर से बना हुआ नहीं होता है, तो भैया मशरूम तो बना होगा ही, आप तो मशरूम देखे ही है, कुछ इस प्रकार से होता है ना, मशरूम कुछ इस प्रकार से होता है, वो बना होता है, टोडस्टूल भी, पफबॉल भी, सारा फंगी ऐसा ही बना होता है, बस ईस्ट को छोड़ के, क्यों, ईस्ट तो यूनिसेलुलर है, एक कोशिका का, इसमें कहां से हाइफे होगा भाई, है ना, फंगी तो देखने लायक होता है ना, मल्टीसेलुलर होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, इसीलिए इसमें ऐसा कुछ हाइफे वगैरह नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फंगी फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नोन एज, फीड मतलब उस पे भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा, डेड ऑर्गेनिक, सड़े गले चीजों पे यानी मरे हुए चीज पर डिपेंड करता है, उससे फूड लाता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। किस पर, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, यानी मृतोपजीवी। क्या कहेंगे उसको, सेप्रोफाइट्स कहेंगे, यानी मृतोपजीवी कहेंगे। ठीक है, सेप्रोफाइट्स इट मींस, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेप्रोफाइट्स को क्या कह सकते हैं, व्हेन फंगी फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अब सेप्रोफाइट्स के बाद हम लोग बात करें किसकी, तो ये अब एक चीज और समझिए, पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट मतलब क्या हुआ, जो लिविंग के ऊपर डिपेंड करे, लिविंग सेल के ऊपर डिपेंड करे, जैसे कि आपके जान के ऊपर है ना, तो आप लिविंग है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप इसे न्यूट्रिशन ले रहा है, फंगल इन्फेक्शन कर रहा है, किसी एनिमल्स पे कर रहा है तो वो लिविंग के ऊपर कर रहा है तो पैरासाइट हो गया, किसी प्लांट पे कर रहा है तो वो पैरासाइट हो गया। लेकिन कोई सड़ा गला चीज, जैसे कि क्या कहते हैं, गोबर है, कोई फल सड़ गया, ब्रेड सड़ गया, उसके ऊपर है तो वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, और मोस्टली फंगी क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। चलिए, आज के क्लास में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, और भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें कि और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय। मन से पढ़ाई कीजिए, रेगुलर बेसिस पे आप लोग चीजों को याद करते रहिए, एक बार से नहीं काम होगा। ठीक है, आपको मेहनत करना होगा। ठीक है, एक लेक्चर को बनाने के लिए मुझे ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे का समय लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें टाइप करना, इतनी सारी चीजें कंटेंट ऐड करना, क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, नोट्स बनाना, देन आपको कंटेंट डिलीवर करना। ठीक है, तो अगर मुझे 3 घंटे लग रहे हैं एक लेक्चर बनाने में, तो आपको कैसे आधे घंटे में याद हो जाएगा। सोच रहे हैं कुछ, कितने दिनों का मेहनत है, तब मुझे आज जाके सारी चीजें याद रह पाती है, तब मैंने अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। यदि आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक बी फार्मा स्टूडेंट हूं, मैंने बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट से मैं अपने बी फार्म की पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए, रेगुलर लगे रहिए, और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, समझ रहे ना, अपने से भी मेहनत करते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है, कोई आपको जबरदस्ती करवाएगा नहीं, खुद से रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और मन से पढ़िए। ठीक है, सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।